जी न्यूज पढ़ो दर्शकों नमस्कार। हम बताना चाहेंगे कि वर्तमान स्कूल में जो करंट आया था और एक मजदूर की दर्दनाक मौत हुई थी दोस्तों। अब गंगापुर सिटी के मोर्चरी में सबको लाया गया है, गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में लाया गया है। और अलीगंज गांव का रहने वाला है मृतक। और गंगापुर सिटी में सामान्य चिकित्सालय में सबको मोर्चरी में रखवाया गया है। और आगे घटनास्थल पर माननीय तहसीलदार जी भी पहुंच गए हैं और सीआई साहब। बड़ा है। ये जो अलीगंज में हादसा हुआ है, मृतक का क्या नाम है सर? सेठी पुत्र कमरुद्दीन। और कहाँ का रहने वाला? अलीगंज। और उम्र कितनी रही है इसकी? उम्र करीब इसकी कितनी 21 वर्ष? नहीं 25 साल है। 25 साल करीबन। 25 साल का है, अलीगंज का रहने वाला है। और परिवार में कौन कौन? परिवार में बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई है ये। और शादी हो गई थी? हाँ, शादी अभी सगाई चल रही थी इसकी। सगाई हो गई थी, शादी होने में तारीख को शादी थी इनकी, 31 तारीख को। और ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और मौके पर तहसीलदार जी भी, गंगापुर सिटी तहसीलदार जी भी पहुंच गए। सर क्या कहना चाहेंगे सर, ये हादसा हुआ है, किसकी लापरवाही रही सर इसमें? लापरवाही के तो हमारे बात जो भी सामने आ रही है, FIR भी दे रहे हैं, उसकी जांच करेंगे जी। सेठी सोनब कमरुद्दीन ये एक लड़का है जो कोई काम अलीगंज का वो कोई काम कर रहा था जी। तो लाइट की वजह से उसको 33,000 kV की लाइन में वो बिल्कुल माबई जिंदा जल गया सर, हमने देखा था उसको। और बहुत ही दर्दनाक हादसा है वो। जब लड़का ये कह रहा है कि भाई आपने उससे मकान मालिक से कि आपने लाइट कटवा दी, तो मकान मालिक मतलब क्या है, उससे मुगालते में रख के झूठ बोल रहा है कि हाँ मैंने लाइट कटवा दी। और जब लड़का उस लाइट को छूता है तो भाई उसकी मतलब क्या करंट लगता है। करंट लगने के बाद में लड़का तड़फड़ाता है और वो मौके से फरार तक हो जाता है। ये तक नहीं करते। अरे अगर उसके घर पे भी काम नहीं करते। सरपंच साहब मौके पे हमने जाके देखा, बहुत ही दर्दनाक। और सबसे बड़ी बात तो ये 150 बच्चे बाल बच्चे पूरे स्कूल में करंट आ गया। बच्चे बाल बच्चे जो टीचर थी उसका करंट आ गया तो टीचर ने बड़ी मुश्किल से बच्चों को दीवार से टच नहीं होने दिया, एक एक करके बच्चों को निकाला है। बहुत बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। लेकिन और विभाग भी, जो बिजली विभाग है, अगर बिजली विभाग की आज बिजली विभाग की ये देखो लापरवाही, कहीं भी किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, आप गांवों में चले जाओ, उनकी मेंटेनेंस कोई नहीं। मेंटेनेंस का हर साल मतलब पैसा उठता है, कभी भी मेंटेनेंस का वो नहीं करते कि तार झूल रहे हैं उनके 33 ऊपर से जा रही है, 11 जा रही है ऊपर से, लेकिन कभी भी उसका मेंटेनेंस प्रपोजल बना के संबंधित विभाग को भिजा के उनको हटवाने की कार्रवाई नहीं करते। और हादसे आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। और मौके पर अधिकारी घटनास्थल पर हॉस्पिटल में उसकी लापरवाही है सर। मकान मालिक को जब क्या है कि काम कर रहा है लड़का, तब कह रहा है पहले से काम करने से पहले लाइट वही करवा दी, तो वो कह रहा हाँ करवा दी और झूठ बोल के और उससे फिर उसको बोल दिया कि हाँ करवा दी। और वो जब छूता है तो काम करता है तो वही तो ऑन स्पॉट। अब उसको संभाला भी नहीं और वहाँ से मौके से फरार हो गए। मतलब 150 करंट आ गया पूरे मकान में, 150 बच्चे खत्म हो जाते अगर वो मैडम समझदार नहीं होती। तो इसमें दोनों ही दोषी हैं, बिजली विभाग भी और उस मकान मालिक भी। रिपोर्ट करवा दो, रिपोर्ट करके आप जांच करो सर। रिपोर्ट दर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, मुआवजे की, तहसीलदार जी ने आपको बता दिया। जो भी अधिकतम मुआवजा है अधिकतम वो गरीब आदमी है साहब, किसी घर में कोई और नहीं था। भरण पोषण का यही अकेला बंदा था जो अपने घर का जीवन याजिका चला रहा था। अब उसी के साथ घर में इतना बड़ा जवान बच्चा है, अभी क्या उसकी शादी भी नहीं, कितना लंबा भविष्य था। और इसी मतलब क्या इस एज में, और जो भी अगर एक ऊपर वाले के हाथ से होती है कोई मौत, लेकिन ये तो चला के हुआ उसके साथ में। मकान मालिक इस तरीके के चला के वो कर रहा है। विभाग की लापरवाही, विभाग मतलब क्या है कि हो जाएगा
रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। आप दे दो FIR दे दो। और ये 8 बजे होगा सरपंच साहब और 11 बजे मालूम पड़ रहा है। 8 बजे लास्ट पुलिस सर 11 बजे मालूम पड़ा, फोन भी नहीं लगाया उन्होंने। शासन जाके उठा के लाए, बताओ आप। उसका भाई बोल रहा है कि हमारे गांव में फोन तो लगा दो कम से कम। लाइट बंद करवाने का तो भी हो सकता है, कुछ भी मतलब क्या है कि लेकिन लाइट को 1 मिनट ले आओ ना, साहब के सामने भाई को लेके आओ ना, बुलाना अपना सबका ये उद्देश्य है। उसके भाई को न्याय मिले, उसकी जान तो गई लेकिन उसके परिवार को जो आर्थिक सहायता को ज्यादा से ज्यादा मतलब जो परिवार दिलवाएंगे। आप निश्चिंत हो, ये तो तुम पहले भी जानते हो, हम करते भी, हमारी कोशिश होती है। आपका प्रयास रहता है इसके बाद आपका हर काम में वो रहता है, ऐसी बात नहीं है। जो काम हर मजदूर प्रशासन का तुरंत मौके पर जाकर प्रशासन ने लाश प्रशासन का लड़के को बुला लो ना एक बार, क्या नाम है तेरा? साहब को पता क्या बात है? साथ में साथ में काम कर 8 बजे चेंगा। मैं उसको बोला मुझको फोन लगा दो, मैंने लगाने की कोशिश की, मेरे को भी छोड़ के भग गए साहब, पूरे कुमार साहब छोड़ के। और साहब मेरे भाई को ना फोन लगाया ना कुछ किया, भाई मर जान करके मरवा दिए साहब मेरे भाई को। इसमें बोलने के बावजूद भी लाइट नहीं बंद करवाई, आपने पहले दिखा दी थी। लाइट मैं चेंगा जब भी बोल दिया लाइट वालों को फोन लगा दे, फोन नहीं लगाया साहब, किसी को भी दूर भग के। मैं उसको बताने की पहले काम कर रहे थे। लाइट काटी थी क्या? पहले बोला था इन्होंने, पहले बोला था इन्होंने लाइट नहीं कटवाई उन्होंने। लाइट नहीं कटवाई, लाइट नहीं कटवाई, हल्का सा करंट आने के बाद आपने बोला था कि आपने बोला था उनको लाइट कटने के लिए, काटवाने के लिए बोले तो बोला था। जो साहब उसने कटवाई नहीं लाइट, बोल दिया कह दिया होगा काम करो आप, नहीं आएगा करंट, ऐसा बोला होगा। हाँ जो साहब हमने काम पे लगा दिया, जो साहब वो चैन गया साहब, मैं उसको छुटाने की कोशिश किया, अलीगंज का ये मैं उसको छुटाने की कोशिश किया साहब, जो साहब मेरे से नहीं पार पड़ी साहब, मेरे को छोड़ के भाग गया, मेरे को ऊपर वाला बचाया नहीं, मैं मर जाता साहब, मेरे करंट आ गया। आपके करंट जो साहब मैं रोया, मैंने भाई को बचाने साहब जान करके मरवा दिया उसको। अगर मेरे भाई 1 घंटा पहले उठा देते तो नहीं मरता साहब। 1 घंटे पहले ये दूसरा मजदूर है दोस्तों, हम बताना चाहेंगे दूसरा मजदूर है। और जो ये दूसरा मजदूर है, ये भी बाल बच्चा है। और तहसीलदार जी मौके पर यहाँ पर पहुँच गए हैं बराबर। और गंगा पुष्टि के और RSC के जवान और यहाँ पे गांव के लोग भी पहुँच गए हैं यहाँ पर। अभी बड़ी इसी में और अलीगंज गांव के लोग हैं और ये नीचे ही बैठ गए हैं। और कोई मांग है क्या आपकी? कोई मांग है क्या आपकी? जी मांगे साहब, 8 बजे से खत्म हुआ बच्चा साहब, उनका भाई काम करता था, मार साहब को बोला कि फोन लगाओ, फोन भी नहीं लगाए साहब। और उन्होंने बोला कि लाइट, खुद आपकी जान बचा करके भग गए साहब। 8 बजे से मतलब क्या 6:30 बजे बच्चा आ गया था यहाँ पर काम करने के लिए। आपकी तरफ से रिपोर्ट दी जा रही है? हमारी गांव की तरफ से रिपोर्ट, हमारे गांव के 5 आदमी आ रहे, 5 आदमी जो निर्णय करेंगे वो क्या होगा। उससे पहले मैं लाश को हाथ नहीं लगाने दूंगा सर। उन्होंने बोला मतलब खुद की जान बचाने के लिए भग गए साहब। कुछ बच्चा ना बच्चा है ना, गरीब का बच्चा है तो गरीब का बच्चा मतलब क्या है कि समझ ही नहीं कुछ भी, और भग गए सबके सब छोड़ करके, खुद की जान बचा करके। 4-5 बहन है, वही कमाने वाला। दो मजदूर वहाँ में काम कर रहे थे। मास्टरों को एम्प्लॉय, राम के सेवलों को एम्प्लॉय था। सर जी मास्टर ने सर जी लाइट, मार्शल ने ये बोला कि लाइट, लड़के ने बोला कि लाइट बंद हो गई, मार्शल ने बोला लाइट बंद करवा दी मैंने। उसने हाथ लगा दिया, लाइट चालू थी तो मार्शल ने बोला लाइट बंद करवा दी, बोले मैंने बंद कमरा करके उन्होंने बोले। देख रहे हैं दोस्तों, लोगों में काफी, गांव के लोगों में काफी रोष व्याप्त है इस घटना को लेकर। और रामदेव जी को यहाँ बुलवाया जाए, विधायक साहब को, मतलब क्या है गांव के सभी युवक यहाँ चाह रहे हैं। और अभी भी बॉडी 108 में गाड़ी 108 में रखी हुई है। एम्बुलेंस में 2 टुकड़े हुए बॉडी के।
कोई सिंगल टुकड़ा नहीं है, डबल और टुकड़ा है, जो पेट के ऊपर से मतलब क्या है कि पुलिस तार के निकल अधिकारी गया, हैं, नंगा तार। हमारे डिप्टी साहब भी मौके पर पहुंच गए हैं और कोतवाल डिप्टी साहब यहाँ पर 11:30 बजे आए हैं साहब, लास्ट 8 बजे यहाँ आइए लास्ट। ना वो मौके पे पहुंच गए थे। मौके पर मैं वहीं पे था मौके पर 8 बजे से लाश पड़ी हुई थी, 11 बजे गांव को इतला हुई है साहब, दूसरे गांव के परिजनों को बताया। फोन भी नहीं लगा है साहब। तहसीलदार जी भी मौके पर पहुंच गए और सबसे बड़ी बात है 33,000 केवी की लाइन से और मास्टर ने मजदूर खुद ने चिपकाया क्या हो। बोला मैंने लाइट बंद करा दी, आप बिल्कुल बिंदास पे काम करो। और लाइट जबकि चालू थी, जबकि लाइट चालू थी, मास्टर ने क्या बोला है, बोला मैंने लाइट बंद करवा दी। जबकि बच्चे ने ये बोला कि मार साहब लाइट बंद करवा दो। नहीं लाइट बंद है, बिल्कुल टेंशन। गांव के लोगों में इस बात को लेकर काफी मेरा दोस्त है शेषपुरा का लड़का है ना, उसने फोन करके 11 बजे बताया, जब जा करके मतलब क्या वहाँ पर आदमी इकट्ठे हो गए। और मृतक का पूरा नाम क्या सर? सेठी खान नाम है उसका, बच्चे का। उसके पिताजी का नाम कमरुद्दीन है, अलीगंज का निवासी है, रहने वाला। और उम्र कितनी है इसकी? उम्र 21-22 साल की उम्र है साहब इसकी। और शादी हो गई इसकी? शादी नहीं हुई, सगाई हो गई साहब बच्चे की। और नहीं शादी होने वाली थी 1 महीने के अंदर। सर कोई भी नहीं, वही कमाने वाला था अकेला ही। मास्टरों को यहाँ बुलाई जाए, मास्टरों को यहाँ पर। और अभी यहाँ मास्टर आएंगे मेरे सामने। अभी बोली 108 में, विधायक जी भी आए। बोली 108 में रखी है। बोली 108 में, बोली मतलब क्या है कि 108 गांव के में लोगों रखी है में बोली। काफी रोष व्यक्त है और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और आकर के वो मतलब क्या है कि अब बता के जाएगा जो भी कुछ बात है यहाँ पर। परिवार की तरफ और से गाँव रिपोर्ट की भी दी जा समस्या रही भी है। सुन करके जाए, गाँव की ये समस्या है कि गरीब बच्चे आज यहाँ पर मरेंगे ऐसे, तो उनका कौन निर्णय करेगा, कौन क्या उनका और हाथ रखने वाला गंगापुर सिटी के कौन है? राज की चिकित्सालय में आप देख रहे हो प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।